हेलो हाय स्टूडेंट्स। मेरे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल। मेरा हैंडल है @शिवदयाल सर 1567 और दूसरा हैंडल है @शिवदयाल सर 2577। आप मेरे दोनों ही चैनल्स को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैं आपको जो है निःशुल्क रूप से स्टडी से संबंधित मटेरियल देता हूँ। और आज के टॉपिक में एपिसोड में मैं आपको IUPAC नामकरण के बारे में बता रहा हूँ। कुछ जैसे आपकी एग्जाम्स होती हैं, उस जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या बोर्ड एग्जाम्स हो, उनमें कोई फॉर्मूला दिया होता है और उसका नाम पूछा जाता है कि इसका क्या नाम है, IUPAC नाम। तो IUPAC की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके हिसाब से सभी पदार्थों का रासायनिक जो है नाम बताया गया है। उसके आधार पर पहला हमारा एलिमेंट है CH3COOH। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारा नामकरण बनता है उसमें हम क्या कहते हैं कि दो भागों से बनता है। एक तो होता है पूर्व लगन और दूसरा होता है अनुलगन। पूर्व लगन और अनुलगन। तो पूर्व लगन में हमारा कार्बन पदार्थ होता है, अनुलगन में हमारा जो है क्रियात्मक समूह होता है। इसमें आता है कि क्रियात्मक समूह हमारा कौन सा है। तो इसमें हम क्रियात्मक समूह को देखते हैं कि क्रियात्मक समूह कौन सा हुआ। तो अब इसमें देखिए हमारा COOH क्या है, हमारा ये क्रियात्मक समूह है। तो COOH हमारा ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और इसके नामकरण में हम ओइक एसिड लगाते हैं। तो अब इसमें हम कार्बन देखेंगे 1 और 2, दो कार्बन हो गए। और दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, आपको पता ही होगा। एक कार्बन को क्या कहते हैं हम, कार्बन अगर 1 है तो उसे क्या कहते हैं, मेथ। और दो कार्बन को एथ, मेथ एथ। तीन को कहते हैं प्रॉप, चार को कहते हैं व्यूट और 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। इस तरीके से हमारा मेथ एथ प्रॉप व्यूट पेंट इस हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर हमारा CH3COOH में दो कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, एथ। तो इसका नामकरण क्या होगा, एथ प्लस ओइक अम्ल। तो ओइक अम्ल को हम क्या कहते हैं, ओइक तो अम्ल। तो एथ प्लस ओइक अम्ल मिलके हमारा बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा इसका नामकरण हमारा, एथेनोइक अम्ल। मिला के हो गया एथेनोइक अम्ल। आ रही बात समझ में। यानी इस तरह से इसका नाम क्या हो गया, पहले का हमारा एथेनोइक अम्ल। एथ ये हो गया और ये ओइक अम्ल मिला के हो गया एथेनोइक अम्ल। तो पूर्व लगन और अनुलगन के हिसाब से हम इनका नामकरण करते हैं। जैसे किसी बच्चे का हमें नाम रखना है, जैसे उसका नाम है कबीर, तो अब उसका अलग अलग जैसे क्रियात्मक समूह, किसी का शर्मा हो सकता है, कबीर शर्मा, कबीर सिंह, कबीर कुमार। तो जो क्रियात्मक समूह होता है उसके हिसाब से इनके नामकरण पर क्रियात्मक समूह का, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए इसमें हमारा क्रियात्मक समूह COOH है, ओइक अम्ल। तो यहाँ पर एथेनोइक हो गया। अब इसी तरीके से जो हमारा सेकंड एलिमेंट है, अब सेकंड वाला जो तत्व है उसका नामकरण करना है कि क्या होगा। तो सेकंड वाले में हम देखेंगे, इसमें देखो CHO क्या होता है हमारा, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है और ये हमारा H है। तो अब एल्डिहाइड ग्रुप में हम क्या करते हैं, CHO या CHO का जब हम नामकरण करेंगे तो इसके नामकरण में क्या हो जाएगा, इसमें हम अल लगाते हैं। CHO क्या होता है हमारा, अल होता है। तो अल में इसमें क्या हो जाएगा, मेथ। तो इसका नाम हो जाएगा मेथ प्लस अल। तो इससे यहां से मिलाकर हो जाएगा मेथेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल। तो यहाँ पर CHO हमारा ये हो गया COOH ओइक अम्ल। तो यहाँ से हो गया हमारा मेथेनल। अब इसके बाद हमारा थर्ड एलिमेंट है, इसमें हमें देखना है
थर्ड में HCOOH। तो HCOOH में हम देखेंगे इसका नामकरण क्या होगा। तो पहले का नाम हमारा क्या रखा था हमने, एथेनोइक अम्ल, और इसका नाम हो गया मेथेनल, और तीसरे वाले का थर्ड का हो जाएगा ओइक अम्ल। इसमें भी है एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल हो गया। अब इसी तरीके से हमारा अगला है ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हमें देखना है कि इसका नामकरण हमारा क्या होगा। तो इसके नामकरण में हम क्या करेंगे कि इसमें हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरफ से लेते हैं, यहां से कार्बन काउंट करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। कार्बन कितना हो गया 3। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। तो अब इसमें क्या हो गया हमारा, प्रोप हो गया। अब ये क्या है हमारा 2 कार्बन लगा हो गया है, तो 2 कार्बन में हम क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस ये क्या है सिंगल डबल बॉन्ड है, तो डबल यानी हमारा जो बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा वरीयता देते हैं। तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है एल्केन, डबल बॉन्ड में एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन। तो यहाँ पर इन हो जाएगा, प्रोप प्लस इन, और मिला के क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपीन। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं इसका नाम हो गया प्रोपीन। अब इसके बाद हमारा थर्ड है, थर्ड में देखते हैं कार्बन का इधर से लो या इधर से लो, दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ से ले लो 1 और 2। 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 2 कार्बन को आप समझ रहे हैं, यहाँ से देख लो एथ, तो एथ प्लस, अब इसमें क्या ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड एल्केन एल्किन एल्काइन, तो एथ प्लस आयन क्या हो जाएगा आयन, तो मिलके क्या हो गया एथाइन, इसका नाम क्या हो गया एथाइन। इस तरीके से हमें क्रियात्मक समूह देख के इसका काम करते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया 5वें में एथाइन। अब इसके बाद 6 में आते हैं, इसमें देखेंगे हम, इसमें क्या है इधर सिंगल डबल बॉन्ड है इधर भी, तो इसका नामकरण हम किधर से भी कर सकते हैं, तो इधर से ले लो 1 2 3 4, इसमें कितने कार्बन हो गए 4 कार्बन से, तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं ब्यूट। अब इसमें क्या है ये जो दोनों लगे हुए हैं इसको हम क्या कहते हैं CH2 क्या होता है हमारा, इसको हम अलग लेके चलते हैं, तो इसमें एक तो क्या है 1 पर है और एक कितने पर है यहां पर 3 पर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करें ब्यूट प्लस 1 3, 2 बार हो गया 1 और 3 पर डाई, अब डबल बॉन्ड है तो क्या बनेंगे प्लस इन एल्केन एल्कीन, तो 1, तो इसका नामकरण हो गया ब्यूट डाई 1 3 इन, ब्यूट एक यहां पर लगा है 1 3 डाई इन, इस तरीके से नहीं 4 पर है, तो ब्यूट 1 4 डाई 1 4 इन, इसका ये नामकरण हो गया। अब इसके बाद इसको लेते हैं हम, इसका क्या होगा, इसमें इधर भी सिंगल बॉन्ड है इधर भी है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। अब 4 कार्बन को अब हम लेंगे कि ये किस तरीके से हमें इसको एडजस्ट करना है, तो 4 कार्बन में हमारा क्या हो जाएगा 2 पर ये है, 2 पर यहां से लिया 2 पर क्या है ये, तो यहां से इसका जो नामकरण हो रहा है हमारा 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूट प्लस इन, या इसको कह देंगे 2 ब्यूटीन, यानी 2 नंबर पर क्या है हमारा 4 कार्बन है ब्यूट कर लिया, और 2 नंबर पर क्या है इन यानी एल्कीन, एल्कीन हो गया। डबल बॉन्ड यहाँ पर किसने पर है 2 नंबर पर, तो यहाँ पर 2 नंबर पर लगा हुआ है, तो इसके बाद 2 ब्यूट प्लस
इन, यानी 2 ब्यूटीन इसका नामकरण हो गया। इसमें हमारा यहाँ 3 पर लगा है तो इसको चलो 1,3 इन कह देंगे। तो ब्यूट डाई 1,3 इन, इस तरीके से हमें इनका नामकरण करते हैं। चलिए इसमें से एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसमें क्या होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। इसमें दिया है CH3OC2H5। इसका नामकरण हमको करना है कि इस वाले में क्या होगा। तो इसका नामकरण करने के लिए इसमें क्या करते हैं, ये वाला एक कार्बन यहां से लेंगे, एक कार्बन जैसे 1 और 2, तो इसके बाद क्या है 2 कार्बन को हम क्या कहेंगे। तो एक में इसमें क्या है, जब ईथर ग्रुप लगा होता है तो इसमें हम इसका नाम करेंगे मैथॉक्सी एथेन। मैथॉक्सी एथेन हो गया इसका नाम। अब इसके बाद एक और ले लेते हैं 9 नंबर पर। CH3 CH2 COOH। अब इसका नामकरण करना है तो इसमें देखिए कार्बन लेते हैं 1 2 3 कार्बन हो गए हमारे। अब 3 कार्बन को क्या कहेंगे हम, प्रोप। तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको ये 9 नामकरण सिखा दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको समझ गए होंगे। आपको ये टेबल याद रखना है, एक कार्बन को मैथ, 2 को है, 3 को प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरीके से। और क्रियात्मक समूह को में ध्यान रखना है कौन सा है, ओइक अम्ल है या अल है या ईथर है या क्या है, उस हिसाब से हम इसका नामकरण करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज मैंने आपको ये कराए हैं और कल के एपिसोड में मैं इससे और आगे कुछ और नाम करके जो फॉर्मूला हैं जो परीक्षा उपयोगी है मैं उनको लेकर आऊँगा। तो आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे और कल जो कराऊंगा उनको भी समझ जाएंगे। इसी के साथ आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।